अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। कैसे हैं आप सब? आज की मेरी वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो मुझे मैसेज करती हैं पाकिस्तान से बाहर से, साउथ अफ्रीका से, कि आप हमें बताएं कि साउथ अफ्रीका की लाइफ कैसी है। हम यहाँ पर आना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। कुछ कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके हस्बैंड यहाँ पर हैं, कुछ अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर मूव होना चाहते हैं। और इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि बाहर की लाइफ किस तरह होती है, किस तरह आप लोग अपनों के बगैर रहते हो, अपने आप को कैसे बिजी रखते हो ताकि आपको अकेले रह के कोई डिप्रेशन ना हो सके, आप अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करते हो। तो मैंने कहा चले मैं एक वीडियो बनाती हूँ और मैं भी अपनी बहनों के साथ ये शेयर करती हूँ कि जब आप अपने अपनों से दूर होते हैं ना, जब आप परदेश में होते हैं, तो आप अपने आप को किस तरह कामों में बिजी रख सकते हैं जिससे आप अपने अपने माइंड को फ्रेश कर सके, जिससे आपको कोई भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में ना आए, आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। मैंने सोचा मैं बाहर जाऊंगी और फिर मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी। तो आपको पता है जो तो छोटे बच्चों की माएँ हैं ना, उनको पता है कि वो लाइफ कितनी बिजी होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया करें। मेरे भी जब बच्चे छोटे थे ना तो बहुत मुश्किल होता था, मुझे पता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो अपने पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए, वरना फिर लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हम अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो मैं थोड़ा टाइम निकालती हूँ ना, जो वीडियोज़ भी बनानी होती है और इतने काम होते हैं। तो मैंने आपको अगर याद होगा, जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, मैंने बालों के लिए आपको एक रेमेडी बताई थी जिसमें फ्लैक्सीड और राइस मिक्स करके उसकी पेस्ट बना के बालों पे लगानी थी। मैंने आज फिर टाइम निकाला तो मैंने वो लगाया और उससे क्या है कि बाल इतने सिल्की हो जाते हैं ना। और क्या है कि बाल जब सिल्की होते हैं ना तो बाल टूटते नहीं हैं, और जब टूटते नहीं है फिर उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो मैं एंड पे ना उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप वो जाके ज़रूर देखना। और अगर हो सके तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये मास्क इतना अच्छा है, आपके बालों को इतना सॉफ्ट कर देता है, इतना शाइनी कर देता है। बिल्कुल अलग अलग बाल, ऐसे ऑयली स्कैल्प से भी बाल जो है ना वो ऑयली फील नहीं होते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं बालों की हेल्थ। मेरे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बाल बहुत ज़्यादा निकल आए हैं क्योंकि बहुत उतर रहे थे ना। तो मैंने फिर ये कुछ घर की ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये ट्राई करनी शुरू की, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना। मैं इसका लिंक ज़रूर आपके लिए एंड स्क्रीन पे छोड़ दूंगी। आप मेरी वो वीडियो देखें और वो मास्क घर पे बनाएं और लगाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। चलें, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि अच्छा दिखना किसको अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा आप खुद सोचें आपको कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको दिल को खुशी देती हैं। बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं जो इंसान घर के अंदर रह के भी करता है, जिससे आपको ना थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको खुशी मिलती है। इसके अलावा अगर आपको बाहर कहीं जाना है, जैसे आपको कहीं शॉपिंग जाना है, आपको विंडो शॉपिंग भी करनी है, तो उससे क्या है आपका जो है ना माइंड दूसरी तरफ लग जाता है और आपको ना इससे थोड़ी खुशी मिलती है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्क में अकेले रहना, अपनों से दूर बहुत मुश्किल होता है। यहाँ अगर आप अपने आप को किसी काम में बिजी रखते हैं ना तो फिर तो ठीक है। अगर आप घर में ही रह के अपने आप को डिप्रेस करना चाहते हैं ना तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा, मैं जब भी मॉल ज़्यादा टाइम के लिए आती हूँ ना तो मैं अपनी गाड़ी वॉश के लिए दे देती हूँ। जब आप, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर आप बाहर के मुल्क में होते हैं ना और हस्बैंड्स बिज़ी हैं या कहीं बाहर हैं, ट्रैवल किया, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ख़ुद की होती हैं कि आपने गाड़ी की सर्विस भी करानी है, मेंटेनेंस भी रखनी है, वॉश के लिए देनी है, जो कोई भी काम है ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने अपनी गाड़ी ये अभी कार वॉश के लिए दे दी और अब मैं मॉल में चली जाऊँगी। मैं इसलिए ये सब दिखा रही हूँ कि जो भी मेरी बहनें कहती हैं कि उनको यहाँ पे आना है, तो अगर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आपके पास कोई काम नहीं है तो एक और ऑप्शन ये होती है कि आप मॉल चले जाएं और वहाँ जाकर आप को अगर वैसे कोई शॉपिंग नहीं करनी तो एटलीस्ट विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं ना, तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है। लेडीज़ को यही होता है कि अगर चीज़ें ख़रीदनी नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आप देख के दिल खुश कर लें। तो मैं भी आज निकली हूँ कुछ काम करने के लिए और मूड तो मेरा है कि मैं कुछ ना कुछ आज लूँ अपने लिए।
क्योंकि कभी कभी इंसान का दिल करता है कोई शॉपिंग करने को। तो देखते हैं, कुछ सोच कर आई तो हूँ, लेकिन देखती हूँ कि अगर मुझे वो चीज़ मिल जाती है कि नहीं। चलें अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से मिल जाएं शूज़, जो कि मुझे लगता तो नहीं है। अच्छा, ये है मॉल के बाहर मार्केट है, यहाँ पर एक शॉप है कीज़ की, और मुझे अपनी यहाँ पे की बनवानी थी। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। यहाँ ये शॉप है, ये तो अच्छा ही हो गया मेरी की। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी अभी 5-10 मिनट्स में बन जाएगी, और मैंने कहा ये मैं करके यहाँ से जाती हूँ, देकर जाने का फ़ायदा नहीं है। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि देखिए, अगर आप घर के कामों से फ़ारिग हो गए हैं ना, और अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो बजाय इसके कि आप फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड भी नहीं, वेस्ट करें और गॉसिप में और ये सब चीज़ों में टाइम लगाने से अच्छा है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप अपने हस्बैंड की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे ले लें, और अगर कोई बाहर के ऐसे काम हैं वो आप खुद कर लें। और जब आपको घर में किसी काम की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आपकी हेल्प कर दें। मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड में भी थी ना, तो मैं ऐसे ही करती थी। सुबह मेरे हस्बैंड काम पे जाते थे ना, जितनी देर तक मेरे पास काम नहीं था तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि मैं मॉल्स में चली जाती थी, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था। और अगर नहीं जाती थी ना, तो मुझे स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं ना अपने कपड़े खुद स्टिच करती थी, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड में स्टिचिंग कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं अपने कपड़े, मुझे शौक़ भी बहुत था और मेरा टाइम पास हो जाता था। तो मैंने जब अपने कपड़े सीने शुरू किए तो मुझे सबने पूछना शुरू किया कि आप अपने कपड़े सीती हो तो आप हमारे क्यों नहीं करती, जो हम बाहर देते हैं तो उसके हम आपको दे देंगे जो भी चार्जेस होंगे। तो मैंने कहा ये भी ख़राब नहीं है, तो मेरा टाइम भी पास होता रहेगा और इस तरह मुझे पैसे भी आते रहेंगे। तो फिर मैंने स्टिचिंग करनी शुरू कर दी। मुझे बहुत मज़ा आता था स्टिचिंग करने का, और मेरा इतना टाइम पास हो जाता था। और फिर ये है कि फ़ारिग बैठने, जितनी देर तक मेरे पास जॉब नहीं था, मुझे ये काम मेरा चल रहा था। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी के कपड़े क्यों स्टिच करूँ ना, लेकिन मैंने कहा काम है, काम तो आप बाहर जाके भी करते हो, काम आप घर में भी करते हो, तो ये क्यों नहीं। तो मैंने उसको ही अपना बना लिया काम, कुछ देर काम किया। जब मुझे बाहर जॉब मिल गया तो मैंने बाहर काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे अपने आप को बिज़ी रखना है, मुझे फ़ारिग नहीं बैठना। मुझे ऐसे नहीं करना कि बस सुबह हो और मैं हस्बैंड को भेजकर, तो या फिर अभी बच्चों को भेजकर स्कूल में, तो मैं बस घर में बेड पे बैठ जाऊँ और मैं अजीब अजीब बातें सोचती रहूँ, और ये सोचती रहूँ कि मैं अकेली क्यों हूँ, और इस तरह क्या होगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अकेले तो मुझे रहना ही है, फैमिली के बगैर तो रहना है, लेकिन इससे क्या है कि मैं अगर अपने आप को बिज़ी करूँगी तो ये सोचों से ना मैं दूर हो जाऊँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता, पता अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम लोग परदेश में दूर, अपने घर वालों से दूर है और कोई है नहीं है, हमारी फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो हम कहीं जाते नहीं हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अगर कहीं नहीं जाते तो आप अगर अकेले हो तो आप अकेले एटलीस्ट मॉल में तो आप अपने आप को सेफ़ फील करते हो ना, तो मॉल्स में ही आप चले जाया करो, घूम फिर लिया करो। मैं तो हमेशा अकेली चली जाती हूँ, और कोई नहीं भी होता तो मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। और ऑनेस्टली आप अकेले बैठें, आप खाएं पिएं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे का इंतज़ार करें। जैसे ही आपको टाइम मिलता है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बाहर निकल जाएं और थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लें। कुछ ख़रीदना है, कुछ घर की चीज़ें ख़रीदनी है, घर की चीज़ें ख़रीद लें। तो बस ऐसे ही है। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि देखो, अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए ना, अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइम आप अपने ऊपर ये स्ट्रेस लो कि आप अकेले हो और आप क्या करो। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं अपने आप को थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। ये मैंने ड्रेसेस देखे हैं, ये मुझे इतने अच्छे लगे हैं, इनके कलर्स भी इतने प्यारे हैं, समर के हिसाब से कितने नाइस लग रहे हैं। अब इनमें मुझे साइज़ मिल जाए ना तो मैं ट्राई कर सकती हूँ एक, या तो बहुत छोटा साइज़ है और या फिर बहुत बड़ा साइज़ है। ये तो बहुत बड़ा है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब इंग्लैंड में थी तो मैंने स्टिचिंग का काम भी किया और मुझे खुद भी अपने कपड़ों का डिज़ाइनिंग का स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने उसी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। अब जब मैं स्टिचिंग नहीं करती तो लेकिन मैं ऑनलाइन कपड़ों का ही काम करती हूँ, सो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखती हूँ ताकि मेरी अर्निंग भी होती रहे और सिर्फ घर के काम या सिर्फ बच्चों के काम के अंदर मैं अपने आप को इतना बिज़ी ना कर लूँ कि मैं फिर क्या है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगे कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। जब आप अपने लिए कुछ करते हैं ना, चाहे थोड़ा ही सही, जब आप खुद कुछ करके अपनी खुशी से जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है उसमें करके आप कुछ अर्न करते हैं ना, एक तो उसमें बरकत भी बहुत होती है और आपको ना इनर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए मैं अपनी उन सब बहनों को ये कहूँगी कि देखिए, अगर आप परदेश में हैं, अपनी कंट्री में हैं, अपनों के साथ हैं, कहीं पर भी हैं, अपनी फैमिली के अलावा थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, आपको खुद अपने आप को अच्छा फील करवाएं और दूसरा कोई छोटा मोटा काम ज़रूर ऐसा करें जिससे आपको पता है कि आपकी खुद की अर्निंग हो रही है, आप खुद वो कमा रही हैं, वो आपके खुद के पैसे हैं। फिर उसके बाद आप वो पैसे कहीं पर भी स्पेंड करना चाहती हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई नहीं पूछेगा। इससे आपके दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि आप अपने हस्बैंड के पैसे या अपने फादर के पैसे जो स्पेंड तो करते हैं, लेकिन जो अपने खुद कमाए हुए पैसे की जो खुशी होती है ना, और उसको आपने अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी यूज़ करना है ना, वो उसकी खुशी का और कोई मुकाबला ही नहीं है। सो कोशिश करें, अपने आप को बिज़ी रखें, अच्छे कामों में, पॉजिटिव चीज़ों के अंदर अपने आप को बिज़ी रखें ताकि कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में ना आएँ और ऐसा काम करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो रहा हो, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा हो। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो काम आप बाहर जाके करें या घर में रह के करें। लेकिन उसके साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर इतना भी बिज़ी ना हो जाएं कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे सकें। एक माँ होने की हैसियत से ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, वो आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो कोशिश करें चीज़ों को बैलेंस करें और इसमें आपकी भी खुशी होगी और आपके घर वालों की भी खुशी होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं कोई चीज़ आज अपने लिए ढूंढ रही थी और मैंने सोचा था कि आज मैंने अपने लिए शूज़ लेने हैं जो मैंने ऑनलाइन देखे हुए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो यहाँ तो मुझे कहीं पर भी नहीं नज़र आए थे, फिर मुझे जाना पड़ा कनाल वॉक ये शूज़ लेने के लिए। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। हम प्लीज़ मेरे लिए ज़रा हेल्प करो। इसका बॉक्स भी इतना नाइस है। अच्छा ये इसका है। अच्छा, ये कोलैब है फैंटी का और प्यूमा का। ये इसका एक नाइस सा शूज़ का बैग है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, पाउच है। हाँ, हम कह रहे हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और हम बोलो, हाँ ये तो इसकी इसके लिए पॉलिश है इसकी। इतनी ज़्यादा पैकिंग। अच्छा, ये मुझे ये देखते ही इतने पसंद आए थे और मैंने सोचा कि ये मैं ज़रूर लूँगी अपने लिए। मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा और इतने कंफर्टेबल ये शूज़ हैं। ये देखिए, ये है कोलैबोरेशन फैंटी की और प्यूमा की। तो ये मैंने कहा कि ये मैं ज़रूर लूँगी। ये मैं घर से सोच के निकली थी लेकिन मुझे मिले नहीं थे। फैंटी कोई शू ब्रांड है? फैंटी आपको नहीं पता? फैंटी रियाना का ब्रांड है। रियाना? हाँ, और पहले मेकअप था, अभी शूज़ तो मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम देखे हैं फैंटी के। और ये आजकल पता कोलैब बहुत ज़्यादा, ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दो ब्रांड्स मिलके। तो ये थे मेरे शूज़ जिनको मैं ढूंढने के लिए सारा दिन मैंने लगाया। तो इनको मैं रख देती हूँ। और दूसरा जो मैंने आज शॉपिंग की थी, जो ये ड्रेस जो मैंने देखा था, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा बैग में ऐसे फेंक दिया और ये मैंने कहा चलो मैं ये ले ही लेती हूँ क्योंकि मुझे समर आ रहा है ना, तो मुझे ये कलर इतना अच्छा लगा। तो ये वाला ड्रेस मैंने ले लिया और साथ में मैचिंग कुछ ज्वेलरी मैंने ले ली थी ये। तो आज मैंने अपने आप को ट्रीट दी। मैंने कहा मैं अपने लिए कुछ लेती हूँ जाके। कभी कभी आप थोड़ा सा माइंड आपका, आप बहुत सैड होते हो कभी कभी बहुत ज़्यादा माइंड आपका ऐसे हो जाता है, तो फिर शॉपिंग कर ले तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ थोड़ा सा पसंद आया होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।